नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न को हल करेंगे। इसमें प्रश्न दिया हुआ है, एक एपी में 50 पद है, इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका गुणतीसवां पद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमें गुणतीसवां पद ज्ञात करना है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखेंगे पहले दिया हुआ है, यानी जो प्रश्न में दे रखा है हम उसको नोट डाउन करेंगे। इस प्रश्न में देखो, एक एपी में 50 पद है, यानी ए एन का मान दे रखा है 50। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 का मान कितना दे रखा है बच्चों, इसमें दे रखा है 12। इस A3 का मतलब होता है तीसरा पद, इसका मान है 12 और अंतिम पद का मान यानी AN का मान। और हमारे पास कितने पद, इसमें 50 पद है, तो अंतिम पद कौन सा हो गया, 50वां पद। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा A50 बराबर 106। जो अंतिम पद है उसका मान 106 दे रखा है। हमें ज्ञात करना है, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, ज्ञात करना है इसका गुणतीसवां पद, यानी आपको A29 ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न में हमें A और D का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी से हम A और D का मान निकालेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें क्या दे रखा है, A3 का मान 12। आप जानते हो इसमें जो तीसरा पद है A3, इसका अर्थ हो जाएगा A + 2D। इसका मान कितना दे रखा है, 12। ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर इसी प्रकार A50 का मतलब हो जाएगा बच्चों A + 49D और इसका मान दे रखा है 106। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इसको ज्ञात करेंगे विलोपन विधि से। हम इसको हल करेंगे कौन सी विधि से बच्चों, विलोपन विधि से। आप सभी जानते हो विलोपन विधि के अंदर जो नीचे वाली संख्या होती है, जो नीचे वाला समीकरण होता है, उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। देखो इसमें प्लस का ए है तो किसका हो गया, माइनस का। इसमें प्लस का 49D, ये भी माइनस का हो जाएगा। इसमें प्लस का 106 है तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या प्लस की, एक माइनस की कट गई। अब इसमें देखो, यहाँ प्लस के 2D है, यहाँ माइनस के 49D है, तो बड़ी संख्या तो माइनस की है, तो -49D में से घटाएंगे प्लस के 2D, तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 47D। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ 12 है और यहाँ माइनस के 106 है, तो इसमें बड़ी संख्या तो माइनस की है, 106 में से माइनस करेंगे ये प्लस के 12, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 94। ठीक है, फिर माइनस से माइनस कट जाएगा। हमें ज्ञात करना है डी का मान, उतारेंगे 94 और इसके बट्टे में आ जाएगा 47। फिर 47 का भाग देंगे 94 में, तो डी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 2। इसमें हमें डी का मान प्राप्त हो गया 2। अब ज्ञात करेंगे ए का मान, तो हम क्या करेंगे, जो डी का मान दे रखा है उसे आप समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो और समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, आंसर वही निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखो इसमें समीकरण नंबर 1 कौन सा है, इसमें समीकरण नंबर 1 है A + 2D बराबर 12। ठीक है, इसमें आपको A का मान ज्ञात करना है। हम उतारेंगे A, आगे साइन है प्लस का, फिर उतारेंगे 2, अब आ जाएगा D का मान। इसमें D का मान कितना है बच्चों, 2 है, इसके बराबर में है 12। अब उतारेंगे A, इस 2 को 2 से गुणा किया तो हमें प्राप्त होगा 4, इसके बराबर में आ जाएगा 12। हम लिखेंगे A बराबर कितना है बच्चों, 12। इस +4 का करेंगे पक्षांतरण, तो ये माइनस का हो जाएगा 4 पक्षांतरण करने पर। अब उतारेंगे A, इसके बराबर 12 - 4 है, बाकी करेंगे तो हमें A का मान प्राप्त हो जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार हमने A का मान 8 निकाला और D का मान 2 प्राप्त हुआ। अब ज्ञात करेंगे गुणतीसवां पद। आप सभी जानते हो A29 का मतलब होता है A + 28D। ठीक है, अब इसमें रखेंगे A का मान, तो A का मान हमें प्राप्त हुआ था 8, मैंने यहाँ पर लिख दिया 8, आगे साइन है प्लस का, फिर उतारेंगे 28। ठीक है, अब आगे उतारते हैं डी का मान। इसमें डी का मान कितना है बच्चों, 2 है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 2। फिर आगे उतारेंगे 8, आगे साइन प्लस का है, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है। 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56 आता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 64।
इस प्रकार हमें इसमें 29वां पद प्राप्त हुआ 64। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।